हुआ था। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आरक्षण के जनक राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माता, हम सबके भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पामसेब BF4 बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता संस्थापक परम आदरणीय माननीय श्री कांशीराम साहब जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की 4-4 बार बनी मुख्यमंत्री और इस देश में सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन की महानायिका आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। और आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 69वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस बड़े कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला के प्रभारी आदरणीय श्री बलराम निषाद जी, हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के मंडल प्रभारी माननीय अरविंद कुमार गौतम जी, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता टांडा के बसपा के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय माननीय मनोज कुमार वर्मा जी, माननीय डॉक्टर सचिन कुमार वर्मा जी बसपा नेता, माननीय जिला प्रभारी डॉक्टर दयाराम राजभर जी, कटेरी के पूर्व प्रत्याशी माननीय अमित वर्मा जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और जिला के प्रभारी माननीय राम नयन निर्दोष जी, माननीय सभा जी गौतम जी, माननीय नीरज प्रताप सिंह जी, माननीय कृष्णकांत पंकज जी, माननीय अनिल शर्मा जी, हरिश्चंद्र गौतम जी, माननीय पवन मौर्य जी, रवीर अहमद जी, नदीम अंसारी जी, अच्छे लाल जी, तिलकधारी जी, राजमणि जी, अजमल कुरैशी जी, राधेश्याम राजभर जी, विजय कुमार एडवोकेट जी, राम मोहन राव जी, ब्रजलाल गौतम जी, छेदीलाल मौर्य जी, राज बहादुर गौतम जी, अज्ञाराम प्रधान जी, जयप्रकाश सैनी जी, दिलीप मास्टर जी, निरपत अम्बेश जी, अनिल वर्मा जी, राजेश कुमार गौतम जी, राम संजीवन धुरिया जी, विनायक निषाद जी, अजय पटेल जी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला के, मंडल के, विधानसभा के पूर्व सभी पदाधिकारीगण, वर्तमान पदाधिकारीगण और आज इस बड़े कार्यक्रम में आई हुई माता और बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, पत्रकार बंधुओं, मैं सभी लोगों का आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घ आयु की कामना करता हूं। मेरे साथियों, बहुत सारी बातें हमारे वक्ता लोगों ने बताने का काम किया है। आज हम किसी के विरोध में बात करने के लिए नहीं खड़े हुए, हम केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिनका पूरा जीवन देश और समाज के लिए, पार्टी के लिए समर्पित है, हम उनके बारे में बताना चाहते हैं। माननीय अरविंद गौतम जी ने थोड़ी सी बात बताने का काम किया। आप सब जानते बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और उनके मुख्यमंत्री बनने से पूरे देश की मीडिया ने प्रजातंत्र का चमत्कार कह करके ये संबोधित किया था कि बहन मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी 95 में। ये राजनीति का, प्रजातंत्र का चमत्कार था। और मेरे साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनती हैं तो माननीय कांशीराम साहब ने तमाम नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी। एक नारा दिया था
और आगरिया बहन कुमारी मायावती जी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो 7 लाख एकड़ जमीन जो ग्राम समाज के खाते में दर्ज थी, उस ग्राम समाज खाते से खारिज करके तमाम भूमिहीनों को 1 एकड़ 2 एकड़ 1.5 एकड़ जमीन पट्टा में दे दिया। जो भूमिहीन थे वो जमींदार हो गए, जमीन के मालिक बन गए। ये खेतों में, दूसरे के खेतों में मजदूरी करने का काम करते थे। जो दूसरे के खेत में काम कर सकता है वो अपने खेत में भी काम कर सकता। तमाम हमारे इलाके के लोग पंजाब जाते थे कमाने। मैंने जालंधर में देखा, खेत में काम कर रहे लोगों से पूछा, हमने पूछा कहाँ है आपका, कहाँ का रहने वाले हो? कोई कहता बिहार के रहने वाले, कोई कहता यूपी के रहने वाले। तो मेरे साथियों, आगरिया बहन कुमारी मायावती जी ने पंजाब जा करके दूसरे के खेत में काम करने वालों को अपने ही घर में रह करके, परिवार के साथ रह करके उनको इतना खेत दे दिया कि अपने खेत में वो काम करने लगे। आगरिया बहन कुमारी मायावती जी ने काम किया। साथियों, आगरिया बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री बनती है तो कानून का राज चलता है। पहली बार की सरकार में 4 महीना 13 दिन की सरकार में 1,45,000 चोर गुंडा लफंगा जो लोगों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, रिक्शा चलाने वाले, काम करने वाले, उन सबके ऊपर अत्याचार करने का काम करते थे। तो पहली बार की सरकार में ही 1,45,000 चोर गुंडा लफंगा को जेल के अंदर डलवाने का काम किया, जेल की चक्कियां पिसवाने का काम किया, तो कानून का राज कायम हो गया। आगरिया बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं तो बैकलॉग की भर्तियां जो कांग्रेस के जमाने से खाली पड़ी थी, कैसे खाली होती है मैं बताना चाहूंगा। किसी विभाग में वांट निकला, पेपर हुआ, इंटरव्यू हुआ, और जो उसका प्राधिकारी है, जो अधिकारी है, वो कह देता अगर उसको नहीं करना, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोगों को नौकरी नहीं देना है तो लिख कर दे देगा पन्ना पे, नॉट अवेलेबल, नॉट सुटेबल, उपलब्ध नहीं है, उपयुक्त नहीं है, ये कह करके फाइल बंद कर देता था और वो रिक्तियां पड़ी रहती थी। जब बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, ऐसी लाखों रिक्तियां थी तो उन्होंने अभियान चला करके बैकलॉग के दलित और पिछड़े वर्ग की रिक्तियों को पूरा करने का काम किया। दूसरा काम, तमाम विभागों में वांट थे, आवश्यकता थी, खाली पड़े थे। आगरिया बहन कुमारी मायावती जी ने उनका विभागवार वांट निकाल करके उनमें सभी पदों पर बैकवर्ड के आधार पर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के आधार पर और जनरल के आधार पर सबको नौकरी देने का काम किया। आगरिया बहन कुमारी मायावती जी ने प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती किया। आगरिया बहन कुमारी मायावती जी ने पुलिस की भर्ती किया। आगरिया बहन कुमारी मायावती जी ने पहली बार, देश में पहली बार ये काम किया, सफाई कर्मी केवल नगर पालिका टाउन एरिया में होते थे, महानगरों में होते थे, लेकिन धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने लगभग 1,10,000 सफाई कर्मियों की भर्ती गांव-गांव में सफाई के लिए लगाने का काम किया और उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया। उस समय उनको 6,000 रुपया महीना वेतन मिलता था। तमाम लोग उस समय भर्ती में मुंह मुचकाते थे कि अरे जब यही सफाई कर्मी का पद रह जाएगा, ये ठीक रहा, सफाई कर्मी बनेंगे। लेकिन आज उन्हीं सफाई कर्मियों का मासिक वेतन 40,000 हो गया। अब मुंह में पानी आता है।
कि वह तुम्हें भर दे हो तो मजा आई जाए। तो कुल मिलाकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम नौजवानों को, जो बेरोजगार लोग थे, उन्हें रोजगार देने का काम किया। बहन कुमारी मायावती जी ने, अभी भाई मनोज कुमार वर्मा बता रहे थे कि कानून का राज चलता था। थाने में अधिकारियों के यहाँ कोई भी बसपा का कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता ना भी हो, कोई भी आदमी अपनी समस्या के लिए अगर थाने में, तहसील में, डीएम साहब के यहाँ, कप्तान साहब के यहाँ अगर चला गया तो लोग उसकी सुनते थे। बहन जी के मुख्यमंत्री बनने से अधिकारियों का माइंड सेट होता है किस तरह का, उनके मन में ये भर जाता है। सरकार बनते ही अधिकारियों का मन में ये बात घर कर जाती है कि जो जितना गरीब है वो उतना बहन जी के करीब है। ये बात पैदा हो जाता, अधिकारियों के मन में रहता। उनके काम सुने जाते थे, उनका काम होता था। और जिला में मान लीजिए 25 थाना है तो उसमें दलित का कितना थानेदार होगा यह निश्चित किया था। बैकवर्ड का कितना थानेदार होगा यह निश्चित किया था। मुस्लिम समाज का कितना थानेदार होगा ये निश्चित किया था। जनरल क्लास के कितने थानेदार होंगे ये निश्चित किया था। इस तरीके से सबको भागीदारी देने का काम किया था। और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में हर वर्ग को समुचित भागी देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। चाहे झगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, सबके लिए काम किया था। और बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 84 को बनी है। 14 अप्रैल 84 के पहले सन 1952 में पहली बार इस देश में चुनाव हुआ था। संविधान लागू होने के 2 साल के बाद चुनाव हुआ था। और 84 तक पूरा 32 साल तमाम ऐसी जातियां थी जिनको राजनीति में कोई भागीदारी नहीं थी। तमाम जातियां ऐसी थी। राजभर की कोई भागीदारी नहीं थी, लोनिया चौहान की कोई भागीदारी नहीं थी, निषाद की, कश्यप की, बिंद की कोई भागीदारी नहीं थी, पाल की कोई भागीदारी नहीं थी, कुम्हार की कोई भागीदारी नहीं थी, कुशवाहा की कोई भागीदारी नहीं थी। ऐसी तमाम पिछड़े वर्ग की तमाम जातियां थी जिनकी राजनीति में कोई भागीदारी नहीं होती थी। उनके एमपी एमएलए नहीं बनते थे। ये तो धन्य है मानवर कांसीराम साहब, धन्य है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिनके बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद से इन जातियों में नेता पैदा होने लगे। इन जातियों में पहली बार एमएलए बने, पहली बार इन लोग मंत्री बने, पहली बार एमपी बने, पहली बार इन लोगों को राजनीति में समुचित भागीदारी देने का काम किया। आज लोग बोलने लगे, वो उनकी देन नहीं, उनकी माँ बाप की देन नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है जो बोलने लायक बन गए। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के समुचित विकास के लिए काम किया है। हम लोगों ने वह भी दिन देखा था जो हमारा जनपद फैजाबाद होता था तो फैजाबाद के डीएम साहब को लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम और लगभग 200 किलोमीटर पूर्व आना पड़ता था। राजे सुल्तानपुर, राजी देवारा, कमरिया और बिजली पड़ौली तमाम ऐसे महाराजगंज के बॉर्डर के गांव के लोगों को फैजाबाद में तारीख देखने के लिए एक दिन पहले घर से निकलना पड़ता था, तब जाकर के फैजाबाद तारीख देख पाते थे। ये मांग हमेशा रही है कि अकबरपुर को जिला बनाया जाए। कांग्रेस की सरकार में भी ये मांग उठी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी ये मांग उठी थी, भाजपा की सरकार में भी ये मांग उठी थी।
लेकिन किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री ने इस पूर्वांचल के दुख दर्द को सुनने का काम नहीं किया। जब आप सब लोगों ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 95 में मुख्यमंत्री बनाया, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनने से पहले काम किया। 29 सितंबर 95 को शिव बाबा के मैदान में 10 लाख लोग इकट्ठा हुए थे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस पूर्वांचल के हिस्से को फैजाबाद से काट करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जिला बनाने का काम किया। और ये अम्बेडकर नगर में जितनी ईंटें लगी हैं, अम्बेडकर नगर जिले में जितनी इमारत बनी है, अम्बेडकर नगर जनपद में जितनी सड़कें बनी है, वो किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी सरकार की देन नहीं है, वो सब बहन कुमारी मायावती जी की देन है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने का काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया, कलेक्ट्रेट के तमाम विभागों के भवनों को निर्माण कराने का काम किया, विकास कराने का काम किया। और मेरे साथियों, अम्बेडकर नगर के लोगों ने भी जब जिला बना, जिला के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो सबसे पहले मुझे आप लोगों ने लोकसभा में भेजने का काम किया था। फिर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की इच्छा हुई लोकसभा में जाने की, तो 98 में और 99 में और 2004 में आप सब लोगों ने, अम्बेडकर नगर की महान जनता ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को लोकसभा में भी भेजने का काम किया है। तो ये जिला आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नाम से जाना जाता है। जब भी वो मुख्यमंत्री बनती हैं, तो सबसे पहले उनकी एक आंख अम्बेडकर नगर के लिए रहती है और अम्बेडकर नगर के विकास के लिए उनका निगाह रहता है। और मुख्यमंत्री के हैसियत से उन्होंने इस जिले को बहुत विकास किया है, चाहे आलापुर तहसील बनाने का हो, चाहे भीकी तहसील बनाने का काम हो, चाहे थाना बनाने का काम हो। ये सब थाना और यहाँ पे अस्पताल और यहाँ के बिजली के उपकेंद्र और यहाँ की तहसीलें बनाने का काम और वहाँ पर बिल्डिंगें बनाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। और इसलिए मेरे साथियों, आज ऐसे मौके पर हम सब लोगों को संकल्प लेना है कि आदरणीय बहन जी, यह जिला आपके नाम से जाना जाता है। तो जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, अम्बेडकर नगर की महान जनता बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को जिता करके बहन कुमारी मायावती जी की झोली में डालने का काम करेगा। ये हमें संकल्प लेना है, हमें हताश व निराश नहीं होना है। हम लोगों ने वह भी दिन देखा है जब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, तो हमारे लोग दूसरे दलों में रहते थे, दूसरे दलों में काम करने का काम करते थे, लेकिन दूसरे दलों में हमारे लोगों का सम्मान एक नौटंकी में जोकर के तरीके से ही होता था। मान सम्मान स्वाभिमान की बात वहां पर नहीं होती थी। तो ठीक उसी तरीके से मानवर कांशीराम साहब ने कहा था, जो हुक्मरान होते हैं उनके ऊपर अत्याचार नहीं होता है। और इस देश में 700 साल तक मुगल पठान के लोगों ने हुकूमत किया है। 700 साल के इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे तो उस इतिहास के पन्नों में कहीं पर भी मुगलों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ उत्पीड़न की घटना का जिक्र नहीं मिलता है। 200 साल तक इस देश में अंग्रेजों ने हुकूमत किया है और 200 साल के अंग्रेजों के हुकूमत के दौरान किसी भी अंग्रेज के खिलाफ कोई उत्पीड़न की घटना का जिक्र नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में 7 साल तक वो मुख्यमंत्री रही हैं। उन 4 साल के 4 बार के शासन काल में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रदेश में किसी भी तरीके का, किसी के खिलाफ
कोई भी उत्पीड़न की घटना का जिक्र नहीं होता है। लेकिन आज मेरे साथियों, स्थिति परिस्थिति बहुत बदल चुकी है और आज बड़े पैमाने पर देश के अंदर उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है। अभी जौनपुर में 5 तारीख को पत्नी दोनों खेत में काम करने गए सुबह सुबह, तो बगल वाले खेत के जमींदार ने अपने खेत के किनारे किनारे बिजली का तार लगा दिया था और वो पति उसका वो खेत मेड़ पर चल रहा था, तो उसमें करंट आ गया और करंट आ गया, वो मर गया। वो मर गया तो खेत का मालिक ने सोचा कि ये इसकी औरत देख ली है, इसलिए उसकी औरत का भी गला दबा करके मार डाला, नहर में फेंक दिया। अभी हम लोग गए थे 3 दिन पहले, वहां अधिकारियों से बात हुई, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, अधिकारियों से भी बात हुई, तो उसकी पत्नी की लाश परसों मिली और उसके पति की लाश कल मिली। तो कुल मिलाकर के बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। अभी कुशीनगर में लड़कियों को नंगा दौड़ा दिया गया। मेरे साथियों, ये जो कुछ हो रहा है ये देश और संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और ये सब घटनाएं रुकनी चाहिए।